नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। चैनल पे नया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पीएनएस मेमोरियल स्कूल 2006 चैनल जो है। और आप लोग बच्चों इसको शेयर जरूर किया करो। पूछो क्यों? क्योंकि क्लास 10th में जितने भी बोर्ड वाले बच्चे हैं ना, अगर वो तैयार कर लिए, उनका कुछ भी फायदा हो गया तो आप लोग का भी फायदा ही होगा, कुछ नुकसान नहीं होगा। ना आप लोग का पैसा लग रहा है, ना उन लोग का पैसा लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। मैं आप लोग को 1 से 2 या 3 सेकंड दूंगी। आप लोग मुझसे पहले आंसर अपने दिमाग में रख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क क्या है? इस एक सही कथन, इस 4 कथन में से कौन सा सही, ये हमको जानना है। तो मैला आंचल राहुल सांकृत्यायन की काव्य कृति है, ये सही है। मुंशी प्रेमचंद का गोदान प्रसिद्ध उपन्यास है, ये सही है। गुनाहों का देवता बाबू गुलाब राय की रचना सही है। और सुमित्रा नंदन पंत प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। तो आप लोग को मिल गया। 10 तक काउंटिंग करूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो, पहले जान लोगे आंसर तो तुम लोग जान गए होगे, लेकिन पहले से लेके चौथे तक हम लोग चारों ऑप्शन को समझ लेते हैं। मैला आंचल किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु का आंचलिक उपन्यास है। मैला आंचल किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु का। मुंशी प्रेमचंद का ये गोदान प्रसिद्ध उपन्यास है, ये तो जान रहे हो। गुनाहों का देवता ये धर्मवीर भारती का है। और सुमित्रा नंदन पंत जी, जो आप लोग में चैप्टर है चीटी और चंद्रलोक में प्रथम बार, तो ये उपन्यासकार नहीं है, कवि हैं। छायावाद के 4 स्तंभों में से एक है। इनकी प्रसिद्ध रचना है वीणा, ग्रंथि, पल्लव, पल्लविनी, अतिमा, गुंजन, युगांत, युगवाड़ी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल, उत्तरा, कला और बूढ़ा चाँद, युगपत, शिल्पी, चिदम्बरा, रीता, लोकायतन, रश्मिबंध, रजत शिखर, बहुत सारी है। और इनको साहित्य अकादमी मिला है कला और बूढ़ा चाँद पर। पद्म भूषण से भी इनको भारत सरकार ने सम्मानित किया है। और इनकी कृति जो चिदम्बरा है, उस पर भारतीय ज्ञान पीठ पुरस्कार के रूप में इनको 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी प्रदान किया गया। और इनका जो लोकायतन है, इस महाकाव्य पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी इनको दिया गया। ठीक, तो हम लोग चारों ऑप्शन देख लिए, समझ लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? इसमें भी सही कथन पहचान कर आपको लिखना है। हमारा दूसरा प्रश्न क्या है? इसमें भी सही कथन आप लोग को जानना है। तो इसका ऑप्शन देख लो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहानीकार हैं। क है। ख है कि सेवा सदन प्रेमचंद का काव्य संग्रह है। ग है कि चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है। और घ है आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का नाटक है। तो देखो, अब आप लोग को 10 तक काउंटिंग करती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप लोग आंसर सोच लिए होंगे। अब चलो हम लोग चारों ऑप्शन पढ़ते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक लेखक है, ना कि कहानीकार। सेवा सदन प्रेमचंद का क्या है, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे। और सही आंसर है कि चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है। क्या है? निबंधों का संग्रह है। और चौथा जो है आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का क्या है? कहानी संग्रह है। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का क्या है? नाटक नहीं है, ये नाटक नहीं है, कहानी संग्रह है। तो आप लोग को इसका सही आंसर क्या पता चल गया कि चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है। अब आप लोग को और एक आंसर आप लोग का एक काव्य संग्रह है कि क्या है? सेवा सदन प्रेमचंद का। सारे क्लास 10th के बच्चे, शिवांगी, मृदुला, साक्षी, सब लोग इसको यूट्यूब के कमेंट में कमेंट करोगे। ओके, अब चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 क्या है? निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो अब इसमें भी कथन सही बताना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, ये सही है? बताओ तुम लोग। जयशंकर प्रसाद प्रसिद्ध समालोचक हैं,
सही है। भारतेंदु जी हिंदी नाट्य साहित्य के जनक हैं, सही है। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय उपाध्याय जो है कवि के रूप में विख्यात हैं, सही है। 10 तक काउंटिंग करूंगी और तुम लोग बताओगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आंसर अब तुम लोग अपने दिमाग में सोच लिए होगे। चलो अब मैं चारों ऑप्शन समझाती हूँ। देखिए, पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उपन्यासकार नहीं, एक ये साहित्यकार हैं और ये हिंदी साहित्य के मूर्धन्य आलोचक, ये किसमें आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। श्रेष्ठ निबंधकार भी जाने जाते हैं, निष्पक्ष इतिहासकार और महान शैलीकार एवं युग प्रवर्तक आचार्य थे। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इन्होंने 19 वर्षों तक काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन भी किया। इन्होंने 19 वर्षों तक काशी नागरी प्रचारणी, किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और ये आलोचना इनका मुख्य विषय और प्रिय विषय था। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखकर इतिहास लेखन की परंपरा का भी सूत्रपात किया। और ये 19 वर्षों तक काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन भी शुक्ल जी ने किया है। और इनकी विद्वता के कारण ही हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए इन्हें बुलाया गया। शुक्ल जी ना एक उच्च कोटि के निबंधकार अपितु युग प्रवर्तक आलोचक भी रहे। इनके निबंध संग्रह अभी आप लोग पढ़े हो, चिंतामणि, 4 भाग में। इतिहास, ये हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखी, आलोचना की है सूरदास पर, रस मीमांसा त्रिवेणी। और संपादन किसका किसका किए हैं? जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी शब्द सागर और काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका और आनंद कादम्बिनी। तो इतना तो जान गए। अब एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए कि भारतेंदु हिंदी नाट्य साहित्य के जनक हैं कि किसके हैं? किसके हैं ये तुम लोग कमेंट करके मुझे बताओगे। और भगवत शरण उपाध्याय के बारे में तो आप लोग अजंता चैप्टर 6 जो है वो पढ़े हो ना। तो उपाध्याय जी आलोचना, यात्रा साहित्य और पुरातत्व संबंधी संस्मरण और रेखा चित्र आदि पर प्रचुर प्रचुर साहित्य का सृजन किया है। तो ये पुरातत्व संबंधी चीजों में जाने जाते थे। इन्होंने मंदिर और भवन, भारतीय मूर्तिकला की कहानी, भारतीय चित्रकला की कहानी, कालिदास का भारत आदि लिखे हैं। और आप लोग में क्या? अजंता, अजंता में क्या है? पुरातत्व संबंधी लेख है। और इसमें गुफाओं की, अजंता की गुफाओं की चित्रकारी और शिल्प के इतिहास और सौंदर्य का वर्णन ही नहीं किया, बल्कि दर्शक के मन पर पड़ने वाले इसके प्रभाव को भी अपनी मनोरम शैली में साकार किया है। ठीक, तो ये कवि के रूप में नहीं विख्यात है, ये आलोचना इन्होंने लिखा है भगवत शरण उपाध्याय जी ने। यात्रा साहित्य, पुरातत्व संबंधी, तो ज्यादा इनका जो साहित्यिक विशेषता पुरातत्व संबंधी ही है। ठीक ना। तो अब एक क्वेश्चन सारे बच्चे क्लास 10th के करना जरूर कि भारतेंदु जी हिंदी नाट्य साहित्य के जनक हैं कि भारतेंदु किस के जनक हैं, ये आप लोग मुझे बताओगे ग का। और इसका आंसर कौन सा सही है? आंसर कौन सा सही है बता दो। तो अब लो तुम लोग का भी आंसर मैं ही कर देती हूँ कि भारतेंदु जी हिंदी नाट्य साहित्य के जनक हैं, इसलिए इसका आंसर सही है तीसरा का ग। तो अब आप लोग को आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में पता चल गया। जयशंकर प्रसाद जी क्या है? ये छायावाद के आधार स्तंभ है। क्या है? छायावाद के आधार स्तंभ है। इन्होंने कामायनी जैसी लिखी है। और ये ना आधुनिक काव्य के सर्वप्रथम कवि। इन्होंने अपनी कविता में सूक्ष्म अनुभूतियों का रहस्यवादी चित्रण प्रारंभ किया, जो इनके काव्य की एक प्रमुख विशेषता है। और इनके इन नवीन प्रयोग ने काव्य जगत में एक क्रांति उत्पन्न कर दी और छायावादी युग का सूत्रपात किया। इनका जो साहित्य कोमलता, माधुर्य, शक्ति, ओज साहित्य माना जाता है ना, छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता इनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। किसकी? जयशंकर प्रसाद जी की। तो जयशंकर प्रसाद जी किस रूप में जाने जाते हैं? कवि के रूप में। ठीक ना।
तो अब आप लोग चारों ऑप्शन जान गए और ग भी मैं ही बता दी आप लोग को कि इसका आंसर ही सही है। भारतेंदु जी हिंदी नाट्य साहित्य के जनक हैं। अब चलिए प्रश्न 4 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से सही कथन इसको पहचान कर। ऐसे थे हमारे बापू के रचयिता भगवत शरण उपाध्याय हैं। ये सही है, तुम लोग को पता है। राहुल सांकृत्यायन की मेरी तिब्बत यात्रा एक रिपोर्टाज विधा है। बताओ कलम का सिपाही साहित्य की जीवनी विधा है और विचार विधि रामचंद्र शुक्ल का संपादित ग्रंथ है। अब 10 तक काउंटिंग कर रही हूँ, तुम लोग तब तक आंसर इसका ढूंढ लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका आंसर है कलम का सिपाही साहित्य की जीवनी विधा है। और ये इस कलम का सिपाही किसने लिखा है और किसकी जीवनी है, ये आप दोनों मुझे क्लास 10th के बच्चे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, अब चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों, चारों ऑप्शन तो आप लोग को बताए नहीं, वो भी जान लो कि ऐसे थे हमारे बापू। इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता भगवत शरण उपाध्याय जी नहीं है, जयप्रकाश भारती है। कौन है? जयप्रकाश भारती। और राहुल सांकृत्यायन की जो मेरी तिब्बत यात्रा, ये रिपोर्टाज नहीं है, यात्रा वृतांत है। और कलम का सिपाही जो है ये अमृत राय ने लिखी है, ये मुंशी प्रेमचंद के जीवनी है। ठीक। और विचार विधि, देखो ये क्वेश्चन तो ग तो सही है, लेकिन विचार विधि जो रामचंद्र शुक्ल की ही है और ये आपके चिंतामणि जो है उससे ही रिलेटेड है विचार विधि। ठीक ना, तो ये भी आंसर आपका लगभग लगभग सही ही है। एक ग्रंथ नहीं है लेकिन विचार विधि निबंध संग्रह है, ग्रंथ नहीं है, चिंतामणि के ही भाग से जुड़ा हुआ है। ठीक ना, है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही। तो आंसर आप लोग का ग सही हो गया। कलम का सिपाही साहित्य की जीवनी विधा है, लिखा किसने है? अमृत राय ने। ठीक ना, और ये मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है। अब चलिए अगला क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। झूठा सच किसका है? प्रसिद्ध काव्य है। डॉक्टर नगेंद्र ख्याति प्राप्त उपन्यासकार हैं। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या है? निबंधकार हैं। गबन बालकृष्ण भट्ट की प्रसिद्ध कृति है। इसमें से कौन सा सही है ये आप लोग बताओ, मैं काउंटिंग कर रही हूँ। तो पांचवें का आंसर हो गया ग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या है। काउंटिंग के बाद आप लोग अपने दिमाग में इसका आंसर सोच लिए होंगे, तो इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या है? लेखक हैं एक। और गबन किसका है? मुंशी प्रेमचंद का। किसका है? मुंशी प्रेमचंद का। चलिए अब नेक्स्ट छठा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इसमें भी सही पहचान कर ही आप लोग को बताना है कि धर्मवीर भारती रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध उपन्यास है। कुटज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है। और उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का आलोचना ग्रंथ है। ये चारों आप लोग मुझे बताएंगे। काउंटिंग करती हूँ 1 2 3। इसमें से कौन सा सही है एक बताओगे, चार तो मैं आपको चारों समझाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका सही आंसर है कुटज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है। ठीक ना, अब ये चलो चारों तीनों और समझा देती हूँ कि धर्मवीर भारती क्या थे, त्रिवेणी रामचंद्र किसका है, और उर्वशी ये समझा देती हूँ। जो धर्मवीर भारती थे वो रीति मुक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि ने, आधुनिक युग के आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार और सामाजिक विचारक थे। और इनका उपन्यास था गुनाहों का देवता। धर्मवीर भारती के कौन सा उपन्यास बहुत ही प्रसिद्ध था? गुनाहों का देवता। ठीक है, तो अब हम लोग जो है ये जान गए कि धर्मवीर भारती जो थे रीति मुक्त के नहीं, किस धारा के कवि थे? आधुनिक युग के लेखक हैं। ठीक, लेखक थे।
अब त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध उपन्यास नहीं है। त्रिवेणी ना आलोचना के शिखर पुरुष कौन कहे जाते हैं? डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये मध्यकाल के 3 कवि मलिक मोहम्मद जायसी, महाकवि सूरदास और गोस्वामी तुलसीदास, इन पर विस्तार से आलोचना लिखी है। तो उपन्यास नहीं हुआ, क्या हुआ? प्रसिद्ध आलोचना। और ये जान गए आप लोग कि मलिक मोहम्मद जायसी और महाकवि सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास पर विस्तार से आलोचना लिखी। और कुटज तो जान ही रहे हो तुम लोग की हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है। और उर्वशी आलोचना ग्रंथ नहीं है, उर्वशी दिनकर का काव्य नाटक है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का आलोचना ग्रंथ नहीं, कट कर दो, यहाँ पर लिख दो कि दिनकर का काव्य नाटक है। अब चलो प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या है कि हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक, अभी हम लोग हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक पढ़े हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं। तो ये सही नहीं हुआ, इसको गलत कर दो। हिंदी प्रदीप लिख लेना, आंसर लिख लो। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट। और तितली जयशंकर प्रसाद जी की उपन्यास है। तितली क्या है? जयशंकर प्रसाद जी की उपन्यास विधा की रचना है, न कि कहानी। और महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। तो ये आप सभी लोग जानते हैं कि यही इसका आंसर है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। और ममता आप लोग में है भी, ये उपन्यास विधा है नहीं, कहानी विधा है। यहाँ कट करके कहानी विधा कर लेना। चलो अब प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं कि कथनों में से कौन सा कथन सही, उसे पहचान कर लिखें। तो अशोक के फूल, 4 ऑप्शन है आपके। पहला ऑप्शन है कि जो अशोक के फूल डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। ख है राम कुमार वर्मा, ख्यात प्राप्त कहानीकार है। त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध नाटक है, अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में इसको पढ़े थे। अर्धनारीश्वर के लेखक जयशंकर प्रसाद है। तो आप लोग के टाइम शुरू होता है अब। इस सही कथन क्या है? त्रिवेणी का आंसर जान ही रहे हो, तो सही है क, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। और त्रिवेणी जो है वो अभी पीछे ही बताई हूं कि क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक आलोचना है जो 3 लोगों पर उन्होंने लिखी। और अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर का उपन्यास है। अर्धनारीश्वर क्या है? विष्णु प्रभाकर का उपन्यास है। इसमें इनको विष्णु प्रभाकर को 1993 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। और राम कुमार वर्मा एकांकी के जनक कहे जाते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो है ये कहानीकार नहीं है, एकांकी के जनक माने जाते हैं। साहित्यकार हैं, व्यंग्यकार हैं, हास्य कवि के रूप में जाने जाते हैं, कहानीकार के रूप में नहीं। प्रश्न नंबर 9 है सही कथन, ये भी आप लोग को पहचानना है। तो क्या है, पहले चारों ऑप्शन देख लेते हैं। रांगेय राघव प्रसिद्ध नाटककार हैं। गबन के लेखक प्रसाद, तो आप लोग को पता है गोदान गबन किसका है? मुंशी प्रेमचंद का। तो ये कथन सही कैसे हुआ? नहीं। माधुरी पत्रिका के संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र प्रसिद्ध आलोचक। तो देखो रांगेय राघव क्या है? रांगेय राघव हिंदी साहित्य के विलक्षण कथाकार, लेखक और कवि। और माधुरी जो पत्रिका थी इसका प्रकाशन 1921 में लखनऊ में हुआ था। और इसमें बहुत लोग थे, तो आप लोग के काम का प्रेमचंद याद कर लो। विष्णु नारायण भार्गव, दुलारे लाल भार्गव, रूप नारायण पांडे। तो आप लोग को क्या याद करना है? प्रेमचंद। क्या याद करोगे? प्रेमचंद। अब आप लोग का आंसर क्या है? और माधुरी पत्रिका तो जान गए ना कि प्रेमचंद तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं है। तब बताओ कि अब कौन है? इसका सही आंसर है घ, डॉक्टर नगेंद्र प्रसिद्ध आलोचक है। प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर घ। प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर घ, डॉक्टर नगेंद्र प्रसिद्ध आलोचक है।
अब चलो हम लोग प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं। इसमें भी सही कथन आप लोग को पहचान कर उसको लिखना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रसिद्ध रिपोर्टाज लेखक हैं कि प्रभाकर माचवे ख्याति प्राप्त डायरी लेखक हैं और राहुल सांकृत्यायन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं कि लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय उपन्यासकार के रूप में विख्यात हैं। समय शुरू होता है आप लोग का। अब कौन सा कथन सही है? तो पता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या क्या लिखा है, आप लोग में है भी। प्रभाकर माचवे, सही आंसर है ग। राहुल सांकृत्यायन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं। आप लोग मुझे बताओगे राहुल सांकृत्यायन कहाँ के थे? अब चलो प्रश्न नंबर 11 पर चलते हैं। इसमें भी सही कथन पहचान कर लिखना है। पहला है महादेवी वर्मा को रेखा चित्रों में विशेष सफलता मिली। महादेवी वर्मा का आप लोग में है और आप लोग अगर उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे तो बता लेंगे आप लोग ना कि वो क्या क्या करती थी। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय एक प्रसिद्ध आलोचक हैं। सुमित्रा नंदन पंत के बारे में जानते ही हो आप लोग, जो छायावाद के 4 स्तंभों में से एक हैं, उपन्यासकार नहीं। गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद है। तो ये तीनों गलत और सही कि वो रेखा चित्र के मामले में बहुत सफलता मिली महादेवी वर्मा को। वैसे तो महान कवियत्री, बहुत कुछ लिखा है, सब चीज में सफलता मिली, लेकिन रेखा चित्र को विशेष रूप से महादेवी वर्मा को सफलता मिली। अब हम लोग प्रश्न नंबर 12 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो इसमें पहले पढ़ो ऑप्शन, ऐसे ही एग्जाम में भी आएगा, तो पहले ऑप्शन पढ़ लेना अच्छे से, फिर माइंड को एकाग्रचित्त करके फिर लिखना। तो पहला क्या है? ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर का उपन्यास है। ये है रामधारी सिंह दिनकर का। आप लोग में है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। क्या लिखूं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निबंध है। क्या लिखूं भी आप लोग में? अजंता जयप्रकाश भारती की कहानी है। अब देखिए ये तुरंत आप लोग को कमेंट में इसका आंसर लिख देना है। बाण भट्ट की आत्मकथा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। तो इसमें क्या लिखना है आप लोग को? आंसर कौन सा सही? अजंता किसका है? तो प्रश्न नंबर 12 में सही है आपका बाण भट्ट की आत्मकथा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। तो ये तो आप लोग जान गए, लेकिन सुनो, देखो ये जो पहला है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ये उपन्यास नहीं है, दिनकर जी का क्या है? निबंध है, जो कि आप लोग में है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से रामधारी सिंह दिनकर का निबंध है। और क्या लिखूं? किसका है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नहीं है, किसका है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का है। और ये एक ललित निबंध है। कैसा निबंध है? ललित निबंध। और अजंता जयप्रकाश भारती जी का नहीं है, अजंता भगवत शरण उपाध्याय जी का पुरातत्व संबंधी लेख है। और आपका ऑप्शन कौन सा सही हुआ? कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये बाण भट्ट की आत्मकथा क्या है? एक उपन्यास है, ऐतिहासिक हिंदी उपन्यास है। चलिए अब आप लोग का प्रश्न नंबर 12 हो गया। अब चलते हैं 13 पर। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? देखिए प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, उसकी पहचान करनी है आपको। तो पहले चारों कथन पढ़ो कि प्रेमचंद एक महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। अब ये आप लोग बताओ फटाक से कि प्रेमचंद किसके लिए प्रसिद्ध है? गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन है? डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। कि ममता के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। मित्रता रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। तो ममता के लेखक कौन है? बताओ। ममता के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। और मित्रता रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध क्या है? निबंध है। तो दो तो ये सही नहीं है कि ये रामधारी सिंह दिनकर का नहीं है, किसका है? जयशंकर प्रसाद का। और मित्रता क्या है? कहानी नहीं है, निबंध है। तो अब बच गया 2। तो प्रेमचंद्र एक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है, तो ये भी नहीं। तो सही कौन सा हो गया? गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक
कौन है? डॉक्टर धर्मवीर भारती। तो 13 का ख सही कर लो, 13 का ख। अब 14, प्रश्न नंबर 14 क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो पहले चारों कथन पढ़ लेते हैं हम लोग। चारों कथन क्या है कि श्री नारायण चतुर्वेदी एक प्रमुख रेडियो रूपकार थे। झलमला पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का कहानी संग्रह है। ठूठा आम के लेखक जयप्रकाश भारती और मैला आंचल के लेखक हरीश्वर नाथ रेणु हैं। तो प्रश्न नंबर 14 का घ सही है। कौन सा? घ कि मैला आंचल के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। अब चलो आगे समझ लेते हैं। देखो बच्चों, ये जो श्री नारायण चतुर्वेदी ये एक साहित्यकार, प्रचारक, सर्जक तथा पत्रकार थे जो आजीवन हिंदी के लिए समर्पित थे, रेडियो रूपकार नहीं थे। और झलमला पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। अब जो ये ठूठा आम है, इसके लेखक जो हैं कौन है? डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। कौन है? डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। और झलमला, अब इस ऑप्शन में देखो दो सही है। एक तो कि झलमला पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का कहानी संग्रह है और मैला आंचल के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं, ठीक। और ठूठा आम के लेखक कौन है? डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। अब चलिए प्रश्न नंबर 15। तो इसमें आप लोग दो कर लीजिएगा, दो ऑप्शन। एक मैला आंचल के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। और ये जो झलमला है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का कहानी संग्रह है। और ये दोनों तो आप लोग को बता दी कि ठूठा आम के लेखक कौन है? भगवत शरण उपाध्याय, न कि जयप्रकाश भारती। और श्री नारायण चतुर्वेदी जो थे वो रेडियो रूपकार नहीं, एक साहित्यकार, हिंदी के सर्जक तथा पत्रकार थे। अब प्रश्न नंबर 15 क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही हो, उसे पहचान कर लिखिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध जीवनी लेखक नहीं, समालोचक, आलोचक और क्या कहे जाते थे? एक मूर्धन्य युग प्रवर्तक। शुक्ल जी क्या क्या थे? देखो, मूर्धन्य आलोचक, श्रेष्ठ निबंधकार, उच्च कोटि के निबंधकार थे और युग प्रवर्तक आलोचक, ना कि जीवनी लेखक। तो ये इनके बारे में आप लोग रट लो। आप लोग की जीवनी, जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लिखोगे उसमें भी आप लोग के काम आएगा कि शुक्ल जी मूर्धन्य आलोचक, श्रेष्ठ निबंधकार, उच्च कोटि के निबंधकार, युग प्रवर्तक आलोचक थे। अब कलम का सिपाही के लेखक प्रेमचंद्र नहीं है। कलम के सिपाही के लेखक कौन है? उनके ही पुत्र, प्रेमचंद्र जी के सुपुत्र जो कौन? अमृत राय। ये इनके ऊपर की जीवनी है। प्रेमचंद को कलम का सिपाही कहा जाता है, तो उनके सुपुत्र ने लिखा है जिनका नाम है अमृत राय। तो ये दो प्रश्न तो आपके सही नहीं है, कथन सही बताना है। गिरती दीवारों के लेखक कौन है? गिरती दीवारें, गिरती दीवारें के लेखक कौन है? तो यही आपका सही है कि गिरती दीवारों के लेखक उपेंद्रनाथ अस्क हैं। और रामस्वरूप चतुर्वेदी जो थे हिंदी साहित्य के समीक्षक थे। कौन थे? हिंदी साहित्य के समीक्षक। अब प्रश्न नंबर 16 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16, इसमें भी सही कथन बताना है आप लोग को। तो पहला क्या है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद प्रसिद्ध कवि हैं। अब ऑप्शन आप लोग सुनते जाओ और फटाफट आंसर देते जाओ। कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कहानी है। डॉक्टर नगेंद्र प्रसिद्ध आलोचक है। गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध काव्य है। पहली बात तो गोदान प्रसिद्ध काव्य नहीं है। गोदान क्या है? कमेंट करके बताओ आप लोग की प्रेमचंद का क्या है। और 16 का आंसर क्या होगा? 16 का आंसर है कि डॉक्टर नगेंद्र जो है वो प्रसिद्ध आलोचक हैं। डॉक्टर नगेंद्र क्या है? प्रसिद्ध आलोचक। तो प्रश्न नंबर 17 पर कि निम्नलिखित, इसमें भी सही कथन ही पहचान कर लिखना है। तो विचार वीथी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है। इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद का नाटक है। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर का काव्य ग्रंथ है। और संयुक्त राष्ट्र संघ में जयप्रकाश भारती का साहित्यिक योगदान है। तो प्रश्न नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ग।
प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग। कुरुक्षेत्र क्या है? रामधारी सिंह दिनकर का काव्य ग्रंथ है। ठीक ना? अभी आप लोग को समझ में आ रहा होगा और आगे और भी अच्छा लगेगा, आगे और भी अच्छा लगेगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, एक साथ आप लोग का कई सारे प्रश्न तैयार होते जा रहे हैं। अब विचार वीथी क्या है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या है? इंद्रजाल किसका है? ये आप लोग मुझे बताओगे। अब प्रश्न नंबर 18 देख लो। प्रश्न नंबर 18, नंद दुलारे वाजपेयी कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। गोदान, फिर आ गया गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध कहानी संग्रह नहीं, क्या उपन्यास है? बूंद और समुद्र। बूंद और समुद्र के लेखक अज्ञेय जी नहीं है, कौन है? अमृतलाल नागर। बूंद और समुद्र के लेखक कौन है? अज्ञेय नहीं, अमृतलाल सागर। अब रामधारी सिंह दिनकर उपन्यासकार के रूप में नहीं, राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध है। तो प्रश्न नंबर 18 का क्या सही हो जाएगा? कि प्रश्न नंबर 18 का, जो प्रश्न नंबर 18 है तो इसमें नंद दुलारे वाजपेयी क्या थे? छायावादी कविता के आलोचक के रूप में जाने जाते हैं, संपादक जाने जाते हैं, ये आलोचक के रूप में ज्यादा प्रसिद्ध हुए। तो ये कथन भी सही नहीं है। गोदान प्रेमचंद का उपन्यास है। बूंद और समुद्र के लेखक कौन है? बूंद और समुद्र के लेखक अमृतलाल नागर हैं और रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि के रूप में। तो ये चारों ही ऑप्शन आपके ये कथन सही में नहीं है। और 19 जो है इसमें देखो, अब ध्रुव स्वामी किसका है ये आप बताना, बहुत ही आसान है। अमृतलाल नागर क्या है? अभी बताई हूं आप लोग को, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग को बताना है। लेकिन ये दोनों सही है कि शेखर एक जीवनी अज्ञेय की रचना, ये भी सही है। और जैनेन्द्र एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, ये भी सही है। और अब सही कथन क्वेश्चन नंबर 20 और आपका आखिरी आज का, कि मुंशी प्रेमचंद एक कवि के रूप में प्रसिद्ध है, ये सही कथन है? नहीं, वो उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है। और राम वृक्ष बेनीपुरी सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं, महावीर प्रसाद द्विवेदी। और सही इसका ऑप्शन जो है कथन सही पता करना है आपको, तो चिंतामणि जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है, ये सही। और इरावती जो है ये वृंदावन लाल वर्मा की नहीं है, किसकी है? जयशंकर प्रसाद का तीसरा अपूर्ण उपन्यासकार है, जिसका प्रकाशन 1938 ईस्वी में हुआ, 38 ईस्वी में हुआ था। और इरावती जयशंकर प्रसाद ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा था और इनका ये अपूर्ण और तीसरा है, ना कि वृंदावन लाल वर्मा जी का है। ठीक, तो इसमें सही क्या है? ग। प्रश्न नंबर 20 में ग चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। आज के 20 क्वेश्चन यहीं पे खत्म होते हैं। फिर नेक्स्ट 20 हम लोग फिर डेली 20 ही करेंगे, 20 क्वेश्चन, क्योंकि इसके जो ऑप्शन है वो आपको आपका टाइम थोड़ा ले रहे हैं, लेकिन ये आपके आगे के क्वेश्चन के लिए बहुत इजी तैयार होते जाएंगे। एक साथ एक क्वेश्चन नहीं, आप लोग के 4 क्वेश्चन तो सोच लो, 20 में 4 का मल्टीप्लाई कर दो, कितने सारे क्वेश्चन आपके तैयार होते चल रहे हैं इस आधे घंटे के वीडियो में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।